संस्कृत गंगोत्री चैनल के माध्यम से ओपी सर का आप लोगों को नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने से हम जो भी चीज़ पठन पाठन अध्ययन और अध्यापन करते हैं उसके जो पढ़ने वाला होता है और जो पढ़ाने वाला होता है उसके यश में वृद्धि होती है और उसका पढ़ना और पढ़ाना सार्थक होता है। तो हम मंगलाचरण पढ़ाने के पहले किए थे और आइए एक बार फिर हम अपने गुरु की मंगलाचरण करके फिर अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपियं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे वंदना करता हूँ बोधमयम ज्ञानमय नित्यम नित्य गुरुम गुरु की शंकर रूपियम कैसे है गुरु शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ और यमाश्रितो ही वक्रोपी जिनका आश्रय लेके टेढ़ा कटा चंद्रमा भी वंदनीय होता है। तो मित्रों आइए देखते हैं रचना अनुवाद कौमुदी भाग 2 और भाग 1 में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। क्या पढ़े हमने भाग 1 में कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। उसके बाद हमने पढ़ा कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में हमने पढ़ा कि वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो हम पढ़े कि पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुष कितने हुए 3 प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें एक प्रश्न बनता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीजीटी में भी पूछा गया है और टेट में भी पूछा गया है कि प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा गया है प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है। तो हमारा क्या उत्तर होगा प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष है। क्या है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद भाग 1 में चर्चा हुई थी कि कारक कितने होते हैं। कारक 6 होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं। विभक्तियां 7 होती हैं। तो कारक 6 विभक्तियां 7। तो कौन सी विभक्ति को कारक नहीं कहते हैं। कौन सी विभक्ति को कारक नहीं कहते हैं। तो हमारा सीधा सा जवाब है कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं। क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किस विभक्ति को कारक नहीं कहते हैं। तो हमारा एक ही उत्तर होगा कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। और विभक्तियों की संख्या 7 है। विभक्तियों की संख्या 7 है। आगे के अध्यायों में इसका विस्तार से चर्चा मिलेगा आपको। उसके बाद आता है कि संस्कृत में धातु के 10 लकार होते हैं। संस्कृत में धातु के कितने लकार होते हैं 10 लकार होते हैं। आपका एक प्रश्न यही बनेगा कि संस्कृत में धातु के कुल कितने लकार होते हैं। संस्कृत में धातु के कुल कितने लकार होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा संस्कृत में धातु के 10 लकार होते हैं। और आपको एक नया और शब्द मिला कि लकार को और एक नाम से क्या जानते हैं। तो वृत्तियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं वृत्तियों ने। जैसा कि कपिल देव द्विवेदी ने रचना अनुवाद कौमुदी में एक और नया शब्द हमको मिला कि लकारों को वृत्तियां भी कहते हैं और लकारों की संख्या है 10। तो उसमें पहला लकार है लट लकार। पहला लकार कौन सा है लट लकार। लट लकार किस अर्थ में होता है
वर्तमान काल अर्थ में होता है। लट लकार किस लकार में अर्थ में होता है? वर्तमान काल अर्थ में होता है। उसके बाद आता है लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। लोट लकार किस अर्थ में होता है? आज्ञा अर्थ के लिए होता है। किस अर्थ के लिए होता है? आज्ञा अर्थ के लिए होता है लोट लकार। फिर लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा अर्थ में, और लेट लकार भविष्यत काल अर्थ में होता है। लेट लकार किस अर्थ में होता है? भविष्यत काल अर्थ में होता है। फिर उसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में होता है। लंग लकार किस अर्थ में होता है? अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में। अब बच्चे, विद्यार्थी लोग, प्रतियोगी लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि अनद्यतन किसे कहते हैं। अद्य मिस आज, अद्यतन मिस आज का, और जो आज का नहीं है वही क्या है? अनद्यतन। अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है वही क्या है? अनद्यतन है। और अनद्यतन भूतकाल के लिए हमें लंग लकार का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए और आज्ञा के अर्थ दोनों में प्रयुक्त होता है। चाहिए और आज्ञा दोनों के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तो मित्रों, प्रतियोगी बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से टेट में पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है कि अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कि लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अनद्यतन भविष्यत काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए, अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। और आशीर्वाद देने के अर्थ में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो आशीर्लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल के अर्थ में किया जाता है और लिंग लकार का प्रयोग हेतु, हेतुमत, भूत या भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लिंग लकार का प्रयोग कहाँ होगा? हेतु, हेतुमत भूतकाल या हेतु, हेतुमत भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। और लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल के लिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लुंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो हमारा उत्तर यही होगा कि सामान्य भूतकाल के अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल का किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा अनद्यतन भूतकाल का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? तो लंग लकार में प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है? तो किस लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है? तो लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। किस लकार का? लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह टेट में पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। और लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है, इसके अंतर्गत गणना नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि धातुएं कितनी प्रकार की हैं। जो ये 10 लकार हैं यह कितने प्रकार में विभक्त करते हैं, कैसे इनका रूप चलता है? तो धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी का रूप चलता है भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवाव भवावः। आत्मनेपदी का रूप कैसे चलता है? लभते लभेते लभन्ते, लभते लभेते लभन्ते, ऐसे आत्मनेपदी का रूप चलता है। अब उभयपदी क्या है? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलती हैं। तो मित्रों, आज हमने अध्ययन किया कि संस्कृत में धातुओं के 10 लकार
अर्थात 10 व्यक्तियाँ होती हैं। लट लकार, लोट लकार, लेट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, लुट लकार, आशे लिंग, लुंग लकार और लयंग लकार। इसके बाद हमने अध्ययन किया कि किस लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। तो लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है। और धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? धातुएं 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो इसी के साथ अब अगले टॉपिक पे चर्चा होगी गायों के माध्यम से। फिर उसके बाद अभ्यास 1 से एक अध्याय का क्रमशः अक्षरशः एक शब्दों का अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। और इससे संबंधित आपको अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। नमस्कार।